अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। एक आज आपको एक मैं कहानी सुनाने लगा हूं। इस कहानी का मकसद बड़ा गहरा है। काइंडली इसको गौर से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा ताकि इसके मकसद को आप समझ सकें कि इस कहानी सुनाने का मकसद क्या है मेरा। टेक्सास की एक जेल में 37 साल एक औरत थी जिसको मौत की जो है वो सजा हुई हुई थी, और उसको जब डेथ बेड पे मौत का इंजेक्शन जो है उसको लगाया गया तो नब्ज डॉक्टरों ने देखी तो मौत का ऐलान कर दिया। और डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी पुरसुकून मौत जो है हमने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि जो है थी ये कार्ला, ये धंधा करने वाले की बेटी थी। बचपन ही से वो अपनी माँ के साथ जो है वो आती जाती रहती थी और नशे पर लग गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के नशे कदम पर चलने लग पड़ी। 10 साल बाद इसे ख्याल आया कि इसे धंधा छोड़ के कुछ और करना चाहिए। सो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात, पहली बार मौका जो है इनका था तो वो पहली बार में ही जो है मजम्मत हुई, और कार्ला और इसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबराहट से मार दिया, क्योंकि उन्होंने मजम्मत की, घबरा के उन्होंने मार दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफी अरसा गुजरता गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजुबान औरत थी, इसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी है। इसकी जुबान साफ हो गई है और इखलाक बहुत अच्छा हो गया है। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती हुई मिलती थी और लोगों से उसने मिलना जुलना भी छोड़ दिया और बातचीत खत्म कर दी। 1 साल बाद वो मुबलगा बन गई, और ऐसी मुबलगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। इसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया, और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही इसने बदल दी। वो लोग जो इसे कातला और संगदिल कहते थे वो इसके पीछे चलने लगे, और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़ी। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी, हर शख्स ने इसकी फोटोज उठाई और इसकी माफी के लिए मुजाहरे होने लगे। इंसानी हकूक की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी, और एहतजाज यहाँ तक बढ़ गया कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजा माफी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन पहले कंग लेरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातला नहीं है, ये मासूम है। लेरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफरिका रहम की जो है वो अपील की। टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पेरोल के सामने पेश की तो बोर्ड ने सजा माफी से इनकार कर दिया। तो ये फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गई और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, तो सजा माफ करने के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ ना हो सकती। मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरख्वास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं है। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला है। अब आप देखें कि ये इतनी सारी मैंने जो कहानी सुनाई है, इसका क्या सुनाने का मकसद क्या है? क्योंकि मैं जब भी ये सोचता हूं कि वो क्या मौजूदा है जो अमेरिका जैसे बीमार सड़ी हुई माशरे को जिंदा रखे हुए है,
تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے، معاشرے میں کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں۔ گورا کے قانون جو ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا پہ حکم چلا رہے ہیں اور ہم ابھی تک لا قانونیت میں بیٹھے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلے ویلوگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جاپان کا ایک میں نے کہانی سنائی تھی، جاپان کا ایک قصہ سنایا تھا، تو اس میں جاپانی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ سب سے ایک نمبر پہ ہیں، جس کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو مسلم ہیں وہ ایمانداری کی لسٹ میں 160ویں نمبر پہ ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو اہم لیڈران ہیں ان پہ یورپ میں وہاں پہ ڈاکومنٹریاں بن رہی ہیں ان کی کرپشنز پہ۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اپنے سے خود سے دور کرنی ہوں گی، تبھی جا کے ایک ہم اچھے انسان بنیں گے، اور ہمیں مسلم معاشرے کو، اس اسلام کو، اس ملک پاکستان کو بچانا ہوگا تاکہ ہم لوگ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ کائنڈلی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔